सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी यहाँ इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पर मेरी ज्वाइनिंग करवाई। बहुत बड़ा ग्रेट थैंक यू टू यू। तो आज मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसे स्टेज में खड़ी हूँ जहाँ हर कोई खड़े रहना चाहता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हम हमारी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। तो मैं इस एसओएस सिस्टम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। और ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ हम हमारी लाइफ प्लस हमारे जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है, हम पूरे कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये बोल सकते हैं हम कि एटॉमी एक बॉम्ब है। एटॉमी एक एटम बॉम्ब है, एक ऐसा बॉम्ब जिसके फटने पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जहां से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा लग्जरियस हो जाएंगी। और आज कौन नहीं जीना चाहता अपनी लाइफ लग्जरियस? कौन ऐसा सोचेगा कि नहीं हमें झूपड़े में रहना है? कोई नहीं चाहेगा। सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास कार हो, हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, हमारा खुद का घर हो। तो एटॉमी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं हमारे लिए कि जहां हम ये सब ड्रीम्स हमारे पूरे ट्रू कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कैसे करना है। तो आज हमें ये समझाने हमारे बीच में एक सुपर वुमेन आने वाली है। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। वो एक हाउसवाइफ है, बहुत हार्ड वर्किंग भी है, और एक और स्पेशलिटी है उन्हें, वो बहुत ज्यादा अच्छी स्टिचिंग करती है, मास्टर है उसमें वो। तो नॉट अदर देन निशा पटेल मैम। ये एक ऐसी वुमेन है जो घर के साथ साथ एटॉमी में भी उतना ही ज्यादा परफेक्ट है कि बहुत कम देखने मिलता है हमें कि घर भी संभालना और ये चीज में भी आगे जाना। ये हम मैंने इसीलिए सुपर वुमेन बोला कि घर के साथ साथ एटॉमी को भी उतने ही अच्छे से ये हैंडल कर रही है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि वो पेन और डायरी लेके बैठे, और जिसका भी परफेक्ट यूनिफॉर्म हो वही अपना वीडियो ऑन रखे, बाकी सब ऑफ रखे, और प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखें। तो ग्रेट वेलकम टू द निशा पटेल मैम। ओवर टू यू मैम। ग्रेट मॉर्निंग। हेलो। हाँ, आ रही है। इसलिए थैंक यू वेरी मच एसओएस मंच की आपने आज मुझे हाउ टू वर्क इन एटॉमी के बारे में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं एसओएस मंच का कि आज हमें यहाँ तक पहुँचा चुके हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, शायद हम कभी ना कर पाते। बस यही घरेलू जिंदगी में ही बिजी रह जाते हैं और हम शायद ये सभी चीजों के बारे में कभी नहीं सोच पाते। तो थैंक यू वेरी मच एसओएस मंच। और हमारा आज का टॉपिक जो है हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग इन एटॉमी। ये हमें एटॉमी में ही नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एटॉमी कंपनी से जुड़ पाई हूँ। आज तक मुझे बहुत सी कंपनियों की ऑफर आई थी पर मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकती और ये मेरा काम नहीं है। पर ये एक ऐसी कंपनी है और मुझे जयेश खिलानी सर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने मुझे ये एटॉमी कंपनी के बारे में बताया और मेरी इसमें ज्वाइनिंग करवाई ताकि आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। और ये बहुत सी चीजें, बहुत से लोगों ने हमें भी रिजेक्शन किया है, जैसे हमने दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को रिजेक्ट किया था कि नहीं हमें नहीं करना है, ऐसे ही हमें भी कई लोगों ने रिजेक्शन किया है। यह नेटवर्क मार्केटिंग का पहला है कि हमें जब हम नेटवर्क में तो हमें रिजेक्शन से थोड़ा मुंह तो मतलब ऐसा हमारा साथ रिजेक्शन होने वाला है, हमें ये मानकर ही चलना है। क्या है ना, कई लोग हम जैसे 10 लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे ना तो वो 10 लोग है ना हाँ बोलेंगे, ये तो पक्का नहीं है, पर 2 लोग ऐसे हैं कि जो हाँ बोल देंगे, चाहे किसी भी तरह से बोले, हमारे रिलेटिव हो या चाहे कोई भी हो, पर वो 2 लोग बोल देंगे कि हाँ ठीक है मेरी भी ज्वाइनिंग कर दे। तो इस तरह से जब मैं इस कंपनी में आई ना तो मेरे साथ भी 2 लोग ऐसे जुड़े जिनको मैंने एक ही बार बोला ना मैं इस कंपनी में से जुड़ी हूँ, ऐसा है, इस टाइप का है, तो वो दोनों ने, मैंने जिस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए इस कंपनी को बिना जानने, मुझे इस कंपनी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी ना यूट्यूब पे देखा, कहीं भी नहीं देखा था,
पर बस जय सर के ऊपर ट्रस्ट किया, हमने हमारी आईडी लगा दी। उसी तरह से मेरे डाउन में जो 2 लोग आए हैं, ज्योति जोशी मैम और भावना पटेल मैम, उन्होंने भी कभी मेरे से कोई डिटेल्स नहीं ली। उन्होंने भी डायरेक्ट बोल दिया, हाँ ठीक है तेरी ज्वाइनिंग लगी है तो अच्छी कंपनी है, चल मेरी भी लगा दे। पर उसके बाद से मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आए, मैंने बहुत से लोगों को प्लान वगैरह दिया, पर कई लोगों ने मना भी बोल दिया। तो इस कंपनी में जुड़े हैं तो हमें ये मानकर चलना है कि हमें बहुत से लोग मना भी बोलेंगे, पर हमें अपनी कोशिश को छोड़ना नहीं है, हमें बस अपनी कोशिश करते रहना है। सकारात्मक सोच, यह एक ऐसी सोच है कि जो हम अगर माइनस में गए ना तो हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। जब हमें कोई बिजनेस करना है ना तो हमें सबसे पहले अपनी थिंक को पॉजिटिव रखना है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करो या ट्रेडिशनल बिजनेस करो। आज हम कहीं भी जाते हैं, अपनी खुद की शॉप भी रहेगी ना, शटर ओपन करेंगे ना तो सुबह से रात तक यही सोचेंगे, नहीं एक तो कस्टमर आएगा, एक तो आएगा, चाहे पूरे दिन में कोई भी नहीं आएगा ना, फिर भी हमारे दिमाग में एक चीज रहेगी, नहीं एक तो आएगा। मतलब पॉजिटिव थिंक के साथ ही हम शटर ओपन करते हैं और बंद भी करते हैं ना, तो हमारी थिंक पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें माइनस में जाना है। जब हमारी थिंक पॉजिटिव रहेगी तो ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा। आज इस एसओएस मंच के द्वारा हमारा खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ चुका है, और हमें जब तक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना तो हम कुछ बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें पॉजिटिव थिंक रखनी है, उसके साथ ही हमें एक लिस्ट भी तैयार करनी होगी। जैसे कि हम लिस्ट, हमारे यहाँ कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है तो हमें सबसे पहले मेहमानों की लिस्ट बनानी पड़ती है। उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे रिलेटिव्स, उसके बाद आते हैं हमारे दोस्त, उसके बाद हमारे आस पड़ोस के लोग, और उसके बाद आते हैं स्ट्रेंजर। ये हमारे सबसे पहले जो रिलेशन वाले होते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, हम इनको हमारी कंपनी के बारे में जैसे ही बताएंगे ना वो हाँ बोल ही देंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। आज हम हमारी कंपनी के बारे में किसी को, हमारे रिलेशन वाले को बताएंगे ना तो वो हमें ऐसा बोलेंगे, कई लोग ऐसे बोलेंगे, अरे तू कहाँ फंस गया, ऐसे में क्या करना है, जो तेरा धंधा चल रहा है ना वही ध्यान दे, इसमें नहीं भी करेगा ना तो चलेगा। बहुत से लोग हमें ऐसा भी कहने वाले मिलने वाले हैं। और ये जो स्ट्रेंजर होते हैं, ये स्ट्रेंजर बहुत ही, मतलब ये हमें कहाँ मिलते हैं, कभी हम ट्रेवलिंग करते हैं तो उसमें जो लोग हमें स्ट्रेंजर मिले उनसे हमें पहले तो बात करनी चाहिए, उसके बाद उसका नंबर लो, और ऐसे जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम जुड़े हैं तो उसको कॉल करके अपना पूरा ये कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके डिटेल्स दो। एक साथ अगर उनको पूरा हमारी कंपनी के बारे में बता दिए ना तो उनको समझ में भी नहीं आएगा और उनको थोड़ा हेडेक टाइप का भी हो जाएगा, नहीं इसमें ऐसा है वैसा है, तो शायद वो मना भी बोल दे। आराम आराम से पहले उनकी बात सुनो, उसके बाद अपने बारे में अपनी बातें कहो, अपनी कंपनी की बातें कहो। इस तरह से हमारा स्ट्रेंजर जो एक ऐसे होते हैं कि जो हमारा बिजनेस काफी हद तक आगे ले जा सकते हैं और हमें काफी आगे बढ़ाने में वो हमें पूरा साथ भी दे सकते हैं। दोस्तों को हम कहेंगे तो दोस्त कई है जिसे हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट रहेगा ना, वो बिंदास बोल देगा कि ठीक है चल तेरी आईडी लगी है, मुझे भी बता दे इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं इसमें तेरे साथ करता हूँ। पर नहीं तो कई लोग ऐसे भी हमें माइनस में भी ले जाने वाले मिलते हैं इसमें। अब आता है नेक्स्ट, जिसकी हमने ज्वाइनिंग की उनको प्लान बताना। अब हमें किसी को भी प्लान बताना है तो किस तरह से हम प्लान बताएंगे उसे। ऐसे जाते साथ हम उनको पहले तो सबसे पहले उनसे फोन पे बात करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपके पास टाइम है कि नहीं है। तो फिर हम उसके बारे में धीरे धीरे उनका थोड़ा घर का माहौल कैसा है वैसा है, वो आजू बाजू की बातें करके उनका माइंड रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम उनको हमारी कंपनी के बारे में बताएंगे। पहले पूछ लेना कि आपके पास क्या टाइम है, 15-20 मिनट का, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है हमने कॉल किया, वो सामने वाला ज्यादा बिजी रहता है तो फिर हम लोग बोलते जाते हैं और वो सामने वाला सुनने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता। तो इसलिए हम उनको जब भी फोन करेंगे तो पहले उनका हालचाल पूछ लेने के बाद उनको हम लोग बताएंगे कि 10-15 भैया 15-20 मिनट का टाइम है तो मुझे बता दे। अगर घर में जाने जैसी सिचुएशन होगी तो आप उसके घर जाकर भी उनको अपना प्लान दे सकते हो, नहीं तो फिर आप फोन पर भी दे सकते हो। फोन पर देने से अच्छा है, घर पे अभी ये कोरोना काल चल रहा है तो हम किसी के घर जाना भी रिस्क रहता है, उससे फोन पे हम उनको अच्छे से अपनी कंपनी के प्लान के बारे में देंगे, अच्छे से बताएंगे। और ये प्लान भी 3 तरह से बताए जाते हैं। एक तो 1-to-1 प्लान, मतलब किसी एक जन को जैसे हमको प्लान देना है तो वो हम खुद भी दे सकते हैं। उसमें हमें हमारे सीनियर की, अगर हमें प्लान देना अच्छे से आता है और हम इस कंपनी में जुड़े हैं तो हमें प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, इन सारी चीजों की पहले से नॉलेज रखनी चाहिए।
ताकि हमें किसी को भी हमारी कंपनी के बारे में बताना हो तो हम बेझिझक बता सके। नहीं तो हर चीज हम अगर सीनियर से पूछेंगे तो हम जिसको बताने जाएंगे वो सोचेगा इसे तो कुछ नहीं पता, तो ये मुझे क्या बताएगा, तो फिर इस तरह से वो हमारे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम इस कंपनी में आए तो हमें इस कंपनी के बारे में बारीक से बारीक चीजें को समझना चाहिए। और हमें इस कंपनी मतलब ये एसओएस मंच पूरी फैसिलिटी भी दे रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये सभी चीजों की प्लान प्रोफाइल सभी के बारे में हमें बताया जाता है। तो हमें इसमें पूरी तरह से ध्यान देकर कंसंट्रेट करके ये सभी चीजें पहले सीखना, उसके बाद अपने किसी को प्लान बताना हो तो हम बता सकते हैं। ऐसे 1 to 1 अगर प्लान देना है तो आप खुद ही दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं दे सकते तो आप अपने सीनियर की सहायता से भी दे सकते हैं। और ग्रुप मीटिंग अगर आप अपने अपलाइन के द्वारा अगर देना चाहते हैं, अपलाइन जिनको प्लान देना है, इसमें आप एक साथ 10 से 12 लोगों को इकट्ठा कीजिए और उनको अपने सीनियर के माध्यम से तो प्लान दीजिए, ताकि वहां पे जो ग्रुप मीटिंग होती है यह बहुत बेस्ट मीटिंग रहती है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे 1 to 1 का होता है, हम किसी एक जन को प्लान देते हैं तो उनके इतने सवाल नहीं रहते, पर ये ग्रुप मीटिंग जो रहती है 10 से 12 लोगों की, उसमें जो जितने भी लोग रहेंगे सबके भी एक एक भी क्वेश्चन रहे ना, तो दूसरों के मन में जो भी सवाल उठे होंगे ना वो शायद पूछने में हिचकिचाता होगा, नहीं भी पूछेगा, पर सामने वाले ने पूछा अगर उसी के सवाल को तो उनका आंसर उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए 1 to 1 मीटिंग से बेस्ट है कि आप ग्रुप मीटिंग करो तो ज्यादा अच्छा है। ग्रुप मीटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसमें ज्यादा सवाल होते हैं और सबके सवालों के जवाब उनको मिल जाते हैं। और एक आता है इवेंट मीटिंग मतलब अपने ग्रुप को किसी भी बड़े हॉल में ले जाइए, बड़े इवेंट में ले जाइए, उसे उस जगह पर ले जाकर लोगों को बहुत सारी चीजें वहां पर देखने मिलेगी, समझने मिलेगी और उनके अंदर एक नया विश्वास आएगा और वह बहुत जल्दी अपनी ज्वाइनिंग लगा लेगा। जैसे ही वहां पर जाएगा, वहां का जो एक माहौल रहता है, कोई भी हम उनको कोई नया है, जैसे कि कई सेमिनार वगैरह हुआ, तो हम उन्हें अपने साथ अपने खर्चे पर हम उनको ले जाएंगे और वहां का उनको माहौल दिखाएंगे। हमारे सीनियर लोग वहां सबसे हम लोग उनको मिलवाएंगे तो उनके अंदर एक नया सा जोश आ जाएगा और वो नए जोश के साथ वो अपनी बहुत जल्द ही आईडी दे देगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वो आज एक आईडी तो खुद की देगा, पर उसके साथ साथ वो दूसरी भी 4 आईडी लाके दे सकता है। शायद वही बंदा हमारा ग्रुप डेवलप करने में हमें बहुत फायदा दे सकता है। अब मेरा चौथा पॉइंट है, उसका फॉलो अप ले। जिनको भी हमने मतलब प्लान दिया है उसका हमें फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप इसलिए लिया जाता है कि क्या है कि मैंने तो मेरा पूरा एफर्ट लगा दिया उसे कंपनी का प्लान बताने में और कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स देने में, पर अगर उसको समझ में आ भी गया होगा, वो घर गया, उसके बाद जब भी उसके दोस्तों से वह मिला, उसने उसके दोस्तों को ये सारी चीजें बताई, पर ऐसा भी होता है कि दोस्त लोग बोलेंगे क्या यार तू कहाँ फंस रहा है, मत कर ये सब, वो जो बिजनेस कर रहा है जितना 10-15 हजार कमा रहा है वही कमा ले, इसको क्यों कर रहा है, तो शायद वो ये बिजनेस ना भी करे। पर जैसे ही हम उनका फॉलो अप लेंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि उनको शायद इच्छा भी हो पर कई लोग उसको आके बोल देते हैं नहीं करना है, मत कर, तो शायद वो ना भी करे। तो उससे अच्छा हम उसका दूसरे दिन 24 से 48 घंटे के अंदर किसी का भी फॉलो अप ले लेना चाहिए। हम जिसको भी प्लान देते हैं उसका 24 से 48 घंटों के अंदर फॉलो अप ले ले तो ज्यादा अच्छा है। क्या है कि उसके मन के जो भी डाउट्स होंगे तो वो हम उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत उसके लिए भी आसान हो जाएगा और हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया होता है। अब गोल सेट करना मतलब हमारे सपने, जो कि सभी लोगों के सपने बहुत ही बड़ा मतलब शॉर्ट टर्म गोल के होते हैं, मिडिल टर्म गोल के होते हैं और लंबे सपने होते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे सपने होते हैं कि मुझे ये चाहिए। बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम हमारे ये ट्रेडिशनल बिजनेस से शायद नहीं ले सकते, पर ये बिजनेस हमें एक ऐसा बिजनेस मिला है कि जिससे हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वह 1 महीने से 6 महीने तक का होता है, पर हमारे सपने भी ऐसे होने चाहिए कि जो कि हमें फील हो, हमें ऐसा लगे कि नहीं हमें ये चीज करनी है और हमारे ड्रीम की जो रियलिटी होनी चाहिए
उसमें इमोशंस हमारे जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मेरा सपना है मुझे ताजमहल चाहिए, मुझे बड़ा सा वो चाहिए, पर नहीं, जो भी हमारा सपना है उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े होने चाहिए। वो हमें जब भी आंखें बंद करें, हमारा सपना हमें हमारी आंखों के सामने दिखना चाहिए, वो हमें विजुअलाइज होना चाहिए। इस तरह से हमारे सपने होने चाहिए। और सेकंड आता है मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल जो है वो है कि 6 महीने से 12 महीने का गोल। ये आप अपना एक कॉपी में नोट कीजिएगा कि शॉर्ट टर्म गोल 1 से 6 महीने का होता है और मिडिल टर्म 6 से 12 महीने का गोल होता है। हमें मतलब जो भी चीजें चाहिए, जैसे जैसे अब आप जैसे 1 से 6 महीने के अंदर अपने घर का कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप पहले लिख के रखिए। आपको 1 महीने में आपका 15 से 20 हजार घर खर्च में जा रहा है, तो आप इस कंपनी से कितना कमाना चाहते हैं? 20 से 25 हजार या 30 से 50 हजार, वो आपकी सोच है, आपको कितना कमाना है। मेरा गोल है कि मुझे ये कंपनी जब भी लॉन्च होगी ना, मुझे पहले ही 4 दिन में, फर्स्ट 4 दिन में मुझे सेल्स मास्टर बनना है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मुझे पहले 4 दिन कंपनी लॉन्च होते साथ ही मुझे बस सेल्स मास्टर बनना है। ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। तो आप भी इसी तरह से अपनी डायरी में लिख के रखिए। और ऐसा नहीं कि हमने डायरी में लिख लिया तो बस लिख लिया, नहीं, ये जितना हम लिखेंगे उसको रात को सोते समय, सुबह उठते समय आप देखिए, उसे विजुअलाइज कीजिए, उसे बार बार सोचिए, उसको पाने की एक तड़प रखिए कि नहीं, मुझे मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है, किसी भी तरह मुझे अचीव करना है। बस इसके पीछे ऐसा भिड़ जाइए कि आपको आज नहीं तो कल अपना गोल मिल ही जाएगा। और सेकंड आता है मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल 6 से 12 महीने का गोल होता है। यह एक ऐसा गोल है कि जैसे आपको 6 से 12 महीने में क्या चीज चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो भी होना वो आप उसके अंदर लिखिए, अपनी पूरी उसमें जी जान लगा दीजिए। क्या जब तक हम एकदम उसके अंदर डूबेंगे नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, हमारी नींद हराम हो जानी चाहिए हमारे इस सपने को पाने के लिए। हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें हमारी नींद को भी उड़ाना पड़े ना, तो भी उड़ाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज ये मंच हमें ऐसा मंच मिला है कि यहाँ हम हमारे सारे सपने को पूरे कर सकते हैं, चाहे 2 दिन पहले करें या 2 दिन बाद करें। बस हमारा एक पॉजिटिव थिंक रहनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस मंच में मैं आई हूं तो मुझे कुछ करना ही है। बस इसमें से मुझे जो मिल रहा है मुझे लेना है और लेना ही है, और ये मुझे पाकर ही रहना है। और तीसरा गोल आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 12 से 2 साल, 12 महीने से लेके 2 साल 3 साल, वो आपकी चॉइस है, आपका कितना बड़ा ड्रीम है और आप कितना लंबा लिख रहे हो। और आप जैसे लिखोगे इसको डेट और मंथ के साथ लिखिए, ताकि आपको है ना ये बार बार चीज चुभनी चाहिए कि नहीं, ये मुझे ये तारीख तक पाना है, कैसे भी करके पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बस मुझे हासिल करना है, मतलब करना ही है। इसके पीछे आप अपना पूरा मतलब रात दिन एक कर दीजिए और पूरा जी जान लगा दीजिए कि आपको ये हासिल करना है और करना ही है। तो किसी भी तरह से आप इसको हासिल कर सकते हैं। जिस चीज में हमें जान लगानी पड़ती है, तो जिस चीज को हमें पाने की इच्छा होती है, तो कायनात भी उसे मिलाने की पूरी कोशिश करती है और हम उस चीज को पा ही सकते हैं। बस अपना एक पॉजिटिव रहना है कि नहीं, कई लोग आके बोलेंगे नहीं ना इतना जल्दी नहीं कर सकते, पर हम कर सकते हैं। बस हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए। चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, हमें कोई भी कुछ भी बोल दे, पर नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इतने टाइम में ही करना है, तो वो उतने ही टाइम में करना है। ये मुझे 2 महीने में लेना है, तो बस मेरे सामने 2 महीने में मेरी चीज आ ही जाएगी। मैंने जो सोचा है मेरा 2 महीने में हो जाएगा, मतलब हो ही जाएगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, सभी प्रोडक्ट को यूज करना। हम इस कंपनी में आए हैं तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि हमें हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, तो वह लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। आज मैं इस एटॉमिक कंपनी में आई हूँ, तो अब बहुत खुशी होती है कि ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और जैसे ही सोच के रखा है कि ये लॉन्च होगी तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट इसमें सबसे पहले लेना है, तो हमें लिस्ट भी मिल चुकी है कि हमें अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट लेना है, कौन से प्रोडक्ट की क्या क्या डीपी है, क्या प्राइस है, क्या डीपी प्राइस है, क्या इसका है ना पीवी है, सभी चीजों के बारे में हमें ये नॉलेज मिल चुकी है। तो हमें बस यही अब कोशिश करनी है, हमारी ये लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी हमें कि पहले ही बार जब लॉन्च हो रही है तब हमें क्या क्या चीजें पहली बार में मंगवानी है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ये 11 तारीख को लॉन्च हो रही है। अब हमारे बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड हमारे पास बचा है कि हमें
जल्दी से जल्दी अपना टीम भी डेवलप करनी है, और इसके अंदर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट पहली बार में मंगवाने हैं, ये सारी चीजों का हमें तैयारी करके रखना पड़ेगा। हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पर हमें 100% भरोसा होना चाहिए। आज हम इस कंपनी में आए हैं तो हमने पहले पूरी नॉलेज ली, हालांकि मैंने नहीं ली थी, पर मैंने जिस सामने वाले को बताया तो उसके टोटल डिटेल्स मैंने अपनी तरफ से उनको पूरा बताया। उनको यूट्यूब पर भी बता दिया कि आपको इनके यूट्यूब और गूगल पर पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको उसमें आप जितनी भी नॉलेज लेना चाहते हो आप ले सकते हो। या फिर हमारे एसओएस मंच के द्वारा भी सुबह गुरुवार को सुबह प्रोडक्ट सेशन होता है, रात को भी होता है। यहाँ पर सभी तरह की हफ्ते में मंडे से लेके सैटरडे तक आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, आपको हर चीज की नॉलेज दी जाएगी। तो हमें ये एसओएस मंच के द्वारा भी प्रोडक्ट की काफी अच्छी नॉलेज दी जा रही है। तो हमारे लिए ये भी एक बेनिफिट है कि हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी पहले से ही पूरी नॉलेज दी गई है, जो नहीं भी आ रहे हैं उनकी भी हमको नॉलेज दी गई है। तो हमें हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरह का डाउट नहीं है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी इतने जबरदस्त है जो कि कैरी और कोलमार्क से R&D और मैन्युफैक्चरिंग होकर आते हैं, तो फिर हम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पर कैसे डाउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, इनका रिजल्ट भी 100% है। आज हम कोई भी एक फेयर एंड लवली भी लेके आते हैं किसी बाहर की कंपनी की, तो भी हम उसका कितनी अच्छी एडवर्टाइज करते हैं, माउथ टू माउथ उसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से एडवर्टाइज करके बताते हैं, नहीं ये बहुत ही अच्छी है, यहाँ मिलती है, इतने की है, इसका ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। तो वो तो हमें कोई पैसे नहीं दे रहा है, वहां से तो हमारी कोई भी इनकम नहीं हो रही है। तो जब हम इस कंपनी में जुड़े हैं, इसके प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हम इसकी ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी क्यों ना करें, इसको ही हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ही हम सबको क्यों ना बताएं, बिल्कुल बताएंगे। और हमें यह बताने का मौका भी मौका मिल रहा है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। हम गर्व से बोल सकते हैं कि नहीं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, हमें पूरा प्लस पॉइंट ही दे रहे हैं। तो फिर हम हमारा बिजनेस भी यहाँ डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैसे तो खर्च कर रहे हैं, पर हमें यहाँ पर पीवी भी दिए जा रहे हैं, जो पीवी की वजह से आज हमारी इनकम भी जनरेट हो रही है। जो ये इनकम जनरेट हो रही है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है कि हमारी जो दूसरी कंपनी के हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहां पर तो हमें कोई इनकम नहीं दी जाती। चाहे हम वहाँ 400 का भी एक लिपस्टिक लेके आएंगे तो वहां से फिर भी हमें कोई 1 रुपए भी रिटर्न में नहीं आने वाला। यहाँ पर आज हम 700 की भी एक लिपस्टिक लेंगे ना, तो हमें वहां पर पीवी दिए जाएंगे, और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की रेट है उससे ज्यादा तो हमारी कंपनी के पीवी है। तो हमारे लिए सबसे बेनिफिट वही है कि हमारी कंपनी के पीवी ज्यादा है। तो जब पीवी ज्यादा है तो हमारी इनकम भी जल्दी जनरेट हो जाएगी, वो हमारे लिए सबसे बेनिफिट है। और यह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल अगर होना है तो हमें 100% अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना होगा। जब हम यूज करेंगे तभी हम किसी और को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, और हमारी कंपनी का और हमारी आने में थोड़ा बहुत सहयोग भी कर पाएंगे। तभी हम यह डुप्लीकेशन होगा हमारा, और हमारी टीम भी यही करेगी जो हम करेंगे। आज मैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी तो मैं अपनी टीम को कैसे बोलूंगी कि आप भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो। जो वो मेरा देख के अगर डुप्लीकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे यह कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना होगा, मैं यूज करूंगी तभी मैं उनको बता पाऊंगी नहीं ये वाला ले, इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो फिर वो मेरा डुप्लीकेशन कर सकता है और हमारी टीम हमारा डुप्लीकेशन करेगी। अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग हमारा डुप्लीकेशन करेगी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चलते हैं, अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी कंपनियां आई है, बहुत सारी कंपनियां अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में आई है। जैसे कि एमवे है जो कि स्टार्ट हुई थी 1959 से, हर्बल लाइफ स्टार्ट हुई थी 1980 से, अवन स्टार्ट हुई थी 1986 से, और ऑरिफ्लेम स्टार्ट हुई थी 1967 से, और हमारी कंपनी एटोमी स्टार्ट हुई है जो कि 2006 से, और 2006 से लेके अभी तक उसका जो टर्नओवर है, जो कि उसकी ग्रोथ होती जा रही है। एटोमी ने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास की सबसे कम उम्र की कंपनी है, जो कि ये बहुत सी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत टाइम से, 1959 से एमवे स्टार्ट हुई है, पर एटोमी जैसे 2006 में ये स्टार्ट हुई है। पर इसका इतिहास आप देखिए, जो कभी भी सबसे अधिक कारोबार तक पहुंची है, ये अभी तक सबसे अधिक कारोबार तक पहुंच चुकी है, जो कि 2000
2019 से लेके 2020 तक इसकी बिक्री के दौरान सकारात्मक मोड़ ही आए हुए हैं। और यह इसका बहुत ही मतलब 2019 से 2020 में यह 11वें रैंक पर आ चुकी है दोस्तों। ये कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात होती है कि यह 2020 में यह 11वें रैंक पर आ चुकी है। यह एक हमें बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें पूरी कोशिश करनी है, हमें सक्सेस तक जाना है। हमें काफी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से करना, कैसे करना, ये पूरी नॉलेज हमें एसओएस मंच देता है। कैसे हमारा ग्रुप डेवलप करना, हमें हमारे सीनियर्स काफी अच्छी नॉलेज देते हैं। हम उसे जितनी भी बार कॉल करें वो कभी गुस्सा भी नहीं होते। बहुत अच्छे तरीके से हमें हमारे सीनियर, जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का सेशन हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आपको समझ में आया होगा। और एसओएस मंच का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने का मौका दिया। और मेरे सभी सीनियर लीडर्स जय खिलानी सर, स्वाति कनौजे मैम, रमेश सर और सुरेश सर, जो कि हमें रोज इतने अच्छे मोटिवेशन वीडियो दिखाते हैं, मोटिवेशन सॉन्ग बताते हैं कि जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं, कभी ऐसे लगता कि नहीं अब नहीं करना है। और सर का ये मीटिंग अटेंड करने से पहले जो वीडियो वगैरह दिखाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे वो वीडियो दिखाते हैं कि हम अच्छे से मोटिव हो जाते हैं। और हमारे लिए यह बेनिफिट है कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सर हमें रोज जो ये नए नए वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सीनियर लीडर सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और एसओएस मंच का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमें अलग अलग टॉपिक पर रोज नई नई जानकारी देते हैं, नई नई चीजें सिखाते जाते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस नई नई चीजों को सीखे, अपने लाइफ में कुछ नया करें। तो थैंक यू वेरी मच एसओएस मंच, एंड ओवर टू यू रश्मिता पटेल। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे कि निशा मैम ने आज हमें समझाया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे हमने भी बहुत बार लोगों को नहीं बोला है नहीं हमें नहीं करना, तो हमें भी लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने भी वो चीज इन पास्ट किया है। क्योंकि रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जब तक रिजेक्शन नहीं होगा हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, हम उस चीज पे वर्क नहीं करेंगे तो हमें वो सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया कि रिजेक्शन होगा तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने भी नहीं बोला था तो हमें भी, तो इससे हमें पीछे नहीं हटना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है कि नहीं बोल दिया, मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने से ही हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी वही बताया निशा मैम ने कि कोई नो बोलता है तो नो मतलब नेगेटिव नहीं होता है, नो मतलब नेक्स्ट वन, अगले तुम भी हो भाई, तुम भी आने वाले हो। तो डोंट वरी, सोच बड़ी रखो, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। और नेक्स्ट मैम ने बताया कि अगर आप किसी को प्लान बता रहे हो, किसी को भी, कोई भी हो, सबसे पहले उसका जो ये है, जो हमारा बिहेवियर है वो नोटिस करो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला बिजी होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो हम उसे जो समझाते हैं वो उसे समझता नहीं है, वो डायरेक्ट टेकअप हो जाता है, लैंड नहीं होता है ऊपर। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हमें पहले सामने वाले का माइंड फ्रेश करना है, उन्हें अपने बारे में बताओ, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, फिर धीरे 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 करके अपनी प्रोफाइल बताओ, कंपनी की क्या प्रोफाइल है, उसमें क्या है। ये जो मैम ने बताया ये सब नोटिस करने की चीज है, और ये स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से तो होगा नहीं कि नहीं हमने बताया और अब तक हमें मिला क्यों नहीं। तो पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ। और दूसरी चीज मैम ने हमें बताई है कि ट्रस्ट, हम जैसे हम हमारे सीनियर पर ट्रस्ट करते, अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। ट्रस्ट करना, जैसे हमने ट्रस्ट किया इसलिए हम आज यहाँ है, ट्रस्ट करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसके बाद मैम ने बोला कि आपको कंपनी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सामने वाले को समझाए जा रहे हो, खुद को पता नहीं है, उसने कुछ भी उटपटांग पूछा, तुम्हें नहीं आया, तो वो सीधा यही बोलेगा जैसे निशा मैम ने बताया, इसको तो पता ही नहीं है, ये क्या करेगा, हमें क्या समझा रहा है, खुद ही नहीं पता। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट यूज करो। हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में अगर चेंजेस दिखता है तो वो सामने से पूछेगा, भाई तूने क्या यूज किया, तेरे फेस में कुछ
अलग दिख रहा है, ग्लोइंग है, तो हम प्राउड होके बता सकते नहीं हमने ये यूज किया इसलिए हमारी ये चेंजेस है, भाई तू भी यूज कर। और अब नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ूंगी मैं रिव्यूज की तरफ। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी ममता पटेल मैम को, आप प्लीज आइए और अपना रिव्यू दीजिए। ममता पटेल मैम। बताया है, बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा नेटवर्किंग मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, और मेरा नाम लेके मुझे मोटिवेशन करा, उसके लिए धन्यवाद निशा मैम का, थैंक यू। लगा आके, सो थैंक यू सो मच। मैं यही अपनी मीटिंग समाप्त करती हूँ, थैंक यू।